Good morning, everyone. My name is Ishwar Mishra and we are studying chapter motion. कल हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? आपको मैंने पढ़ाया था स्पीड एंड वेलोसिटी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ स्पीड. क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ स्पीड. अब टाइप ऑफ स्पीड में पहला जो मैंने आपका लिया है पॉइंट वो है यूनिफॉर्म स्पीड. वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड. अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है इसको समझेंगे और पहले समझेंगे उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे. तो राइट नाउ बोर्ड पे थोड़ा देखिए. फॉर एग्जाम्पल देखिए कोई बॉडी है ए से बी पे जा रही है. मान लीजिए उस पे बहुत सारे डेस्टिनेशन उसने कवर किए. टी मान लीजिए ए से सी की दूरी है 20 मीटर. इसकी भी दूरी है 20 मीटर. इसकी भी दूरी है 20 मीटर. इसकी भी दूरी है 20 मीटर. और ए से सी उसने कवर किया 5 सेकेंड में. ये भी 5 सेकेंड में. ये भी 5 सेकेंड में. ये भी 5 सेकेंड में. तो अगर कोई बॉडी जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ए रेक्टिलिनियर मोशन. इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. सब में टाइम इंटरवल देख लीजिए बराबर है 5 सेकंड का. अब आपको पता है स्पीड होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब मैं इसको डिवाइड कर दूं क्या आएगा? दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड. यहां भी कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड. यहां भी 4 मीटर पर सेकेंड. और यहां भी आ रहा है आपका 4 मीटर पर सेकेंड. इट मींस थ्रू आउट द जर्नी द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड. It means what is the definition of uniform speed? If a body cover equal distance in equal time interval भी क्या होना चाहिए? Equal होना चाहिए. Then the body is said to be in uniform speed. उसको क्या बोलेंगे? Uniform speed. अब इसको हम एक definition का रूप दे देते हैं. I hope आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब इस चीज को मैंने समझा दिया. उसका definition क्या होगा? If an object cover equal distance in equal time interval, then the object said to be in uniform speed. ठीक है. तो पहले ये आप डायग्राम बना लेंगे. ये डायग्राम और उसके बाद ये आपका हो गया डेफिनेशन, ताकि आपका क्लियर हो जाए. इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल स्पीड की. नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज वेरिएबल स्पीड. अभी हमने पढ़ लिया यूनिफॉर्म स्पीड. अब यूनिफॉर्म स्पीड के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है वेरिएबल स्पीड. अब वेरिएबल स्पीड क्या होती है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए. वेरिएबल मींस नॉन यूनिफॉर्म. वेरिएबल मींस नॉन यूनिफॉर्म. अब कोई भी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म कब होगी? पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी this is A, this is B, this is C, this is D, this is E and this is F, whatever. सबकी दूरी मैं 20 मीटर ले रहा हूं. 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर. अगर इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए अनइक्वल टाइम में, फर्स्ट मान लीजिए ए से बी 5 सेकेंड में कवर किया. ये बी से सी सिर्फ 4 सेकंड में कवर हो गया. सी टू डी मान लीजिए 2 सेकंड में.
इसको कवर करने में मान लीजिए 10 सेकंड लग गए और इसको कवर करने में आपको मान लीजिए 4 सेकंड लग गए। अब ए से बी स्पीड आपकी क्या निकली? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज 4 मीटर पर सेकंड, दिस इज 5 मीटर per second, this is 10 meter per second, this is 2 meter per second, and here is again 5 meter per second. Sorry, this is 4, 16, 4, yeah. ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे स्पीड पहले 4 थी, फिर कितनी हो गई 5, फिर कितनी हो गई 10, फिर कितनी हो गई 2, फिर कितनी हो गई 5। क्या ये स्पीड कांस्टेंट है? नहीं है। जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है मींस स्पीड क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। स्पीड क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन नंबर 1 है। अब कंडीशन नंबर 2, अब इसमें हम क्या करेंगे कि टाइम इंटरवल सेम रखेंगे। अब डिस्टेंस को वेरी कर देंगे। मान लीजिए ए से बी आपका 20 मीटर है, दिस इज आपका आपका ये भी आपका हो गया, इसको आप कितना लेंगे? इसको आप मान लीजिए 15 मीटर, इसको आप ले लीजिए 10 मीटर, इसको आप कितना लेंगे? इसको आप 25 मीटर ले लीजिए। अब टाइम इंटरवल सब में सेम रखिए, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब स्पीड निकालिए, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस, सॉरी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल भी कवर करे, सबका डिस्टेंस अनइक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल। सब जगह टाइम 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, तो भी स्पीड क्या आती है? वेरिएबल। या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, तो भी स्पीड क्या आएगी? आपकी वेरिएबल। तो या तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम वेरी कर रहा हो, या टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस वेरी कर रहा हो। दोनों में से अगर एक भी चीज वेरी करेगी तो स्पीड हमेशा कैसी आएगी? वेरिएबल। और यूनिफॉर्म कब आएगी? जब दोनों कांस्टेंट हो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब इसको एक डेफिनेशन लिख के आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है? आपने समझ लिया है, अब इसका एक हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको समझाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन लिखी है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस है? इक्वल। इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। टाइम कैसा है? अनइक्वल, ठीक है, ऑफ टाइम। और अनइक्वल डिस्टेंस, अब यहां पे क्या है? सारे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम क्या है? इक्वल। तो या तो डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम इंटरवल अनइक्वल हो, या डिस्टेंस अनइक्वल हो, टाइम इंटरवल इक्वल हो, तो भी क्या स्पीड जो आएगी वो कैसे आएगी? वेरिएबल स्पीड। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड बहुत इजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें ये दोनों मेंशन करना जरूरी है। एक मेंशन करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, इसलिए दोनों को मेंशन करना बहुत इसेंशियल है। इस डेफिनेशन को आप मेंशन कीजिएगा। अब हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज स्पीड। बहुत क्वेश्चंस आएंगे और ऐसा आज तक के हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि आपके कोई भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके इवन क्लास के एग्जाम में आपका एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आया हो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको आप जितने अच्छे समझें उतना अच्छा है। तो अब मैं लेने वाला हूँ एवरेज स्पीड। आप इसको देखिए, तब तक स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब समझिए एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है।
अब इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आप क्लियर हो पाए एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। फॉर एग्जांपल आप अभी जिस सिटी में हो उस सिटी में रहो। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आप मोतिहारी में हो, मोतिहारी में आप हो, अब आप मुजफ्फरपुर जा रहे हो। अब मोतिहारी से मुजफ्फरपुर 80 किलोमीटर दूर है। 80 किलोमीटर है, आपको पता है। आप सुबह बैठे 8 बजे, अपनी कार स्टार्ट करिए अपने, और आप मुजफ्फरपुर पहुंच गए अपने घर पे करेक्ट 2 घंटे में। तो जब आप मुजफ्फरपुर पहुंचे तब वहां पर मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव होंगे, मदर होंगे, फादर होंगे, मान लीजिए आपके मदर है वहां पे। उन्होंने पूछा कि बेटा कब चले थे, तो आपने बोला कि मैं 8 बजे चला था। अब उन्होंने टाइम देखा कि आप 10 बजे वहां पहुंच चुके हो, तो उन्होंने कैलकुलेशन किया कि हाँ, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी या मोतिहारी से मुजफ्फरपुर 80 किलोमीटर है, आपने टाइम दिया 2 घंटे। इट मीन्स आप किस स्पीड से आ रहे थे, 40 किलोमीटर पर आवर। सीधा सीधा कैलकुलेशन समझ में आता है कि कोई भी चीज के बीच की दूरी, मान लीजिए आपकी दूरी थी 80 किलोमीटर और आपने टाइम लिया 2 आवर, तो आपकी स्पीड कितनी लगी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो उन्होंने बोला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप आ रहे थे। लेकिन आपने जब ध्यान दिया थ्रू आउट जर्नी में, कभी भी आपका गाड़ी का स्पीडोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर नहीं दिखा रहा था। कभी आपकी स्पीड 60 थी, कभी आपकी स्पीड 30 थी, कभी आपकी स्पीड 90 रही होगी, कभी हो सकता है कि काफी ट्रैफिक हो या फाटक गिरा हुआ हो तो आपकी स्पीड 0 भी रही हो, कहीं गाड़ी रुकी भी हो। लेकिन आपकी मदर क्या बोल रही है, आप किस स्पीड से आ रहे थे, 40 किलोमीटर पर आवर। आपने बोला ठीक है, इट्स ओके। आप वापस वहां से चले, मुजफ्फरपुर से आपने काम कंप्लीट कर लिया और फिर आपने कार स्टार्ट किया और आप मुशहरी पहुंच गए। फिर से आपने टाइम देखा 2 घंटे। अब आपको पता है आपकी दूरी तय की 80 किलोमीटर। फिर से आपने कैलकुलेशन किया, फिर से स्पीड कितना आया, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप बोल रहे हो कि भाई पूरी जर्नी में मैं कभी भी, मेरी गाड़ी की स्पीड 40 तो हुई नहीं, लेकिन मेरा स्पीड क्या बता रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्यों बता रहा है, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि ये जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड है। वो कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बोर्ड का एग्जाम दिया या आपके किसी बड़े भाई ने बोर्ड का एग्जाम दिया और आपने उनसे पूछा कि आपके कितने परसेंटेज आए हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे 92% बन रहे हैं। अब आपने उनकी मार्कशीट देखी, किसी भी सेट में 92 मार्क्स है ही नहीं, लेकिन परसेंटेज कितना बोल रहा है वो, 92 क्यों बोल रहा है। किसी में 99 मार्क्स हैं, किसी में 96 आए, किसी में 90 भी होंगे, किसी में 95 होंगे, लेकिन जब ओवरऑल कैलकुलेट करके पूरे सब्जेक्ट से डिवाइड किया तो परसेंटेज कितना बना, 92। इट मींस ऑन एवरेज ही स्कोर 92 मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। वही है कि जब आप टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम डिवाइड करते हो तो जो आपका स्पीड आता है वो आता है एवरेज स्पीड। वो कौन सा आता है, एवरेज स्पीड। इट इज नॉट अनदर स्पीड, इट इज एवरेज स्पीड। अब इसको एक और एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल आप ए से बी गए और ए से बी की दूरी है मान लीजिए 1000 मीटर और आपने इसको कवर किया है 100 सेकंड में। कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। तो आपकी स्पीड क्या रही होगी भाई साहब, आप बोलोगे सर 100 मीटर, 1000 मीटर सॉरी, अपॉन 100 सेकंड, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम चल रहे थे। ये स्पीड से मैंने कवर किया ए से बी। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम, एक छोटे से टाइम इंटरवल, एक छोटे से टाइम इंटरवल में, एक छोटे से डिस्टेंस में मैंने आपकी स्पीड देखी। उस समय आपने मान लीजिए आपने 20 मीटर कवर किया है। कितना कवर किया है, 20 मीटर। और 2 सेकंड में कितना कवर किया है, 2 सेकंड में या 5 सेकंड में, 5 सेकंड। अब ये जो स्पीड है, यहां पे तो आपकी स्पीड कितनी आ रही है, 4 मीटर पर सेकंड, बट आपकी गाड़ी कितनी स्पीड बता रही है, 10 मीटर पर सेकंड। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में फिर मैंने लिया
अब आप चले मान लीजिए 100 मीटर, कितना चले 100 मीटर, कितना 5 सेकंड में। अब आपकी कितनी स्पीड आ रही है 100 मीटर अपॉन 5 सेकंड, दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। तो कहीं तो गाड़ी की स्पीड आपकी 20 थी, कहीं 4 थी, लेकिन एवरेज कितनी रेट है। तो ये जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी से चले, कहीं किसी समय रास्ता एकदम क्लियर रहा होगा, अब जब रास्ता क्लियर होगा तो आपने एक्सीलेटर फुल कर दिया, एक्सीलेटर फुल कर दिया तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से चली, 100 मीटर चल गई 5 सेकंड में। कहीं पे बहुत भीड़ भाड़ आ गया, क्राउड वाला जगह पे आ गया, बाजार आ गया, बहुत लोग गैदरिंग करके खड़े, आपकी गाड़ी उतनी तेज नहीं चल पाई, आप सिर्फ 5 सेकंड में 20 मीटर कवर कर पाए। तो हर जगह आपकी गाड़ी क्या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी? नहीं, कहीं पे ज्यादा चल रही थी और कहीं पे कम चल रही थी। जिस सेकंड आपने देखा स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, वो स्पीड कौन सी थी? वो स्पीड थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस इंस्टेंट की स्पीड। लेकिन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या है? एवरेज स्पीड। ये कौन सी स्पीड है? एवरेज स्पीड। अब आप बोल रहे हो सर ये तो फिर भी बहुत लंबा डिस्टेंस है 100 मीटर, फिर भी टाइम 5 सेकंड, मुझे इससे भी कम लेना। फॉर एग्जांपल जैसे आप रॉकेट देखते हो, तो रॉकेट जब उड़ता है तो पहले एक सेकंड में कुछ और स्पीड होती है, अगले सेकंड में कुछ और जाती है, फिर नेक्स्ट सेकंड में और कुछ हो जाती है। तो पर सेकंड उसकी स्पीड चेंज हो रही है, मतलब हर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या हो रही है? वेरी हो रही है। तो पर सेकंड में चेंज होने वाला स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। लेकिन रॉकेट के लिए पर सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गया, 0.01 सेकंड में भी उसकी स्पीड चेंज होती है। तो वो सबसे छोटे टाइम इंटरवल में जितना स्पीड चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आप बोलोगे सर सबसे छोटे इंटरवल मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर मैं बोलूं, मींस सबसे छोटा डिस्टेंस और सबसे छोटा टाइम, मतलब सबसे छोटे टाइम में कितनी उसने दूरी तय की। अब ये सबसे छोटा टाइम कितना हो सकता है? तो 0.1 या उससे भी छोटा। तो आप बोलोगे सर कितना छोटा? मैंने कहा इतना छोटा कि बस वो जीरो ना हो, क्योंकि जितना भी छोटा मैं लूंगा उसमें आप -1 करोगे तो उससे भी छोटी वैल्यू आ जाएगी। इतना छोटा होना चाहिए कि वो जीरो ना हो, मतलब जीरो की तरफ अप्रोच करता हुआ होना चाहिए, बट जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसको हम दिखाते कैसे फिजिक्स में, ये लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको हम दिखाते हैं ds, मींस एक छोटा डिस्टेंस और एक छोटा टाइम। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? Distance traveled by an object in very small time interval. This is instantaneous speed. And what is the average speed? The total distance covered by a body in total time interval. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक टोटल डिस्टेंस और कितना टोटल टाइम लगा, जब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा? आपका एवरेज स्पीड। और किसी एक पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड जो आपका स्पीडोमीटर बताता है वो देखोगे तो क्या पता चलेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब उस पर्टिकुलर उस इंस्टेंट की स्पीड। ये कौन बता रहा है? आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इन दोनों को मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए और फिर हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी से आने वाले हैं। देखिए एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैंने एग्जांपल समझा दिया, उसका डेफिनेशन क्या होगा देख लीजिए। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। एवरेज स्पीड of a given motion of is defined as the ratio of total distance। किसका रेशियो है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लिया, उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बात आती है किसकी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम is called its instantaneous speed। किसी एक गिवन इंस्टेंट में जो स्पीड होती है, जो आपका स्पीडोमीटर बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। लेट एन एनी इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट पे, ठीक है, टाइम टी पे, एन ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग कवर डेल्टा एस, किसी एक इंस्टेंट टी पे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट ने डेल्टा एस टाइम कवर किया,
इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कितना टाइम इंटरवल था, बहुत स्मॉल, डेल्टा टी, सो दैट डेल्टा टी, इस एरो को बोलते हैं अप्रोचिंग जीरो। किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो। जीरो नहीं है, इतना छोटा है कि जीरो के लगभग थोड़ा सा ज्यादा है। इतनी छोटी वैल्यू जो जीरो से बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा हो, क्योंकि मैंने बोला 1 सेकंड भी कभी कभी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है इन द केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन, इन केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। तो हम इतनी छोटी वैल्यू लेंगे कि बस वो जीरो ना हो, जीरो से तरफ अप्रोच करने वाला हो। तो इस एरो को हम क्या पढ़ते हैं, अप्रोचिंग जीरो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट, कहां तक जाएगी, लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो बट इट इज नॉट जीरो। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज डी एस अपॉन डी टी, ये होता है डिफरेंशिएशन, जो मैं आपको 11th में पढ़ाऊंगा। और मेरे कुछ वीडियोस 11th में भी अपलोड होने वाले हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी मैंने आपको एक आइडिया दिया है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का, आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। कल और मैं आई मीन अपकमिंग लेक्चर्स में, जो मेरे अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें मैं सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इतने इजी नहीं होते कि आपको टोटल डिस्टेंस दे देगा, टोटल टाइम दे देगा, पूछ लेगा एवरेज स्पीड, आपको डिस्टेंस देगा, वेलोसिटी दे देगा, या वेलोसिटी देगा, टाइम देगा, इस टाइप का कॉम्प्लिकेशन करेगा, या बोलेगा कि पहले 1 घंटे में स्पीड इतनी थी, फिर 1 घंटे बाद स्पीड इतनी थी, फिर 1 घंटे बाद स्पीड इतनी थी, अब बताओ क्या है एवरेज स्पीड। तो वो 2-3 केसेस हैं, पहले मैं केसेस कराऊंगा एल्जेब्रिकली, फिर उसके बाद मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाला हूँ एवरेज स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको अच्छे से पढ़िएगा इस वीडियो को, हो सके तो 2 से 3 बार जरूर इस वीडियो को देखिए। मेरे कोई वीडियो एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक बार वीडियो देख लेंगे कहीं समझ में नहीं आता है कोई भी वीडियो को आपको, इवन क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट फिजिक्स, सो ट्राई टू व्यू मोर एंड मोर। ठीक है, इसको जितने अच्छे समझिए और वीडियो को देखने के साथ साथ उसको लिखते रहिए। अगर आप वीडियो को सिर्फ सुन रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो भी मैं बोल रहा हूं साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, राइट, उसको लिखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं तो वो आपके लिए पूरा जीरो बेनिफिट देने वाला है, कोई मतलब नहीं है आप कितना भी पढ़ लो। मेरा ही वीडियो नहीं, किसी का वीडियो आप देख रहे हैं, एज इट इज पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, एक एक चीज का नोट कीजिए, और कम से कम उस वीडियो को देखने के बाद उसको रिकॉल कीजिए, और उसके फिर अगले दिन दोबारा उस वीडियो को देखिए। एटलीस्ट कम से कम आपको फिजिक्स का वीडियो 3 बार देखना चाहिए। 3 बार आप जब देख लोगे देन आई थिंक यू कैन कवर द होल थिंग, जो भी मैं समझाना चाहता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।